संत शिरोमणि रविदास जी के विषय में बात करना चाहता हूँ और उनके जीवन का सारा इतिहास बताने का मैं कोशिश करता हूँ। और एक सम्यक प्रकाशन से छपी हुई है बुक जिसका नाम है गुरु रविदास सचित्र जीवनी। इसके लेखक शांति स्वरूप बौद्धाचार्य हैं और सम्यक प्रकाशन से छपा हुआ है। इसके विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। काफ़ी समय से परम श्रद्धेय गुरु रविदास जी की सचित्र जीवनी की मांग हो रही थी। कई मित्रों ने इस अभाव की ओर ध्यान आकर्षित भी किया, लेकिन इच्छा थी कि गुरु जी पर एक ऐसी जीवनी हो जिसमें संपूर्ण कार्यकलापों का दिव्य दर्शन हो सके। मैंने इस कमी को कहाँ तक पूरा किया है, पाठक ही इसका उचित अंकन कर सकते हैं। मैंने इस क्षेत्र में अभी तक संपूर्ण गतिविधियों को निरूपित करते हुए इस जीवनी को समसामयिक बनाने का प्रयास किया है। वैसे इसमें मुख्य आकर्षण तो रेखा चित्र ही है, जिनके चित्रण की व्यवस्था मेरे मित्र शांति स्वरूप बौद्ध जी ने की है। मैं केवल इसमें आंशिक रूप से भागीदार हूँ। बौद्ध जी कोटिश धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से संपूर्ण बौद्ध एवं दलित पुरोधाओं की सचित्र जीवनियाँ छापने की महती योजना प्रारंभ की है। दिल्ली में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से गुरु जी के प्रति एक बार अनुराग जगा और सर्वप्रथम इसका शुभारंभ दिल्ली में पंजाब के कार्यरत सरकारी कर्मचारियों ने किया। उसी भित्ति पर दिल्ली के निवासियों ने अपने को जोड़ा और एक पंजीकृत संगठन को जन्म दिया तथा भव्य गुरु रविदास शोभा यात्रा को जन्म दिया। और स्वामी अच्युतानंद के कार्यकलापों के बाद यही संगठन गुरु जी का प्रथम सांस्कृतिक प्रतिनिधि संगठन साबित हुआ। यह क्रम अभी भी जीवंत है। अंबेडकर भवन के अस्तित्व में आने के उपरांत इस आंदोलन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जुड़ गई है। मैं इस सचित्र जीवनी को परिमार्जित करने तथा अंतिम रूप देने के लिए उदीयमान दलित साहित्यकार सतनाम सिंह के प्रति धन्यवादी हूँ, जिसे मैं अन्यत्र व्यस्त रहने के कारण पूरा नहीं कर पाया था। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे पाठकों को यह पुस्तक अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगी। जन्मस्थान और माता पिता आगे है। गुरु रविदास जी के पिता का नाम रघु था और माता का नाम कर्मा देवी या रघु रानी था। यह बनारस के आसपास रहते थे। इनका व्यवसाय मृत जानवरों की खाल उतारना था। इस कारण रघु को गांव-गांव घूमना पड़ता था। उनको काफ़ी उम्र तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए यह दंपत्ति दुखी था। एक दिन गुरु जी के पिता रघु सारनाथ नामक प्राचीन बौद्ध स्थल में घूम रहे थे, जो स्थान बनारस से बहुत अधिक दूर नहीं था। यही भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत धम्म प्रवर्तन किया था और पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था। इसी स्थान पर अशोक का धमेक स्तूप, धर्मपराजिक स्तूप तथा देश का राष्ट्रीय
चिन्ह 4 शेरों की मूर्ति वाला अशोक स्तंभ। यहाँ पर कभी हजारों भिक्षु रहते थे। रघु ने वहाँ एक रैवत प्रज्ञ नामक अरहत भिक्षु को ध्यान साधना में रत पाया। रघु ने अपने धार्मिक स्वभाव के कारण भंते के योग्य स्थान की सफाई आदि की और पीने के पानी की व्यवस्था की। धनाढ्य योगी कई दिन से भूखा था। आगंतुक की यह दशा देखकर उनके मन में सेवा शुश्रूषा की भावना जागी। दूसरे दिन रघु अपनी पत्नी के साथ पहुंचा और क्षीर सहित भिक्षु रैवत प्रज्ञ को वैशाख पूर्णिमा के दिन भोजन कराया। इससे भदंत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रघु की पत्नी को संतानवती होने का वरदान दिया। 10 महीने पश्चात माघ पूर्णिमा के दिन रघु के घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। अरहत रैवत प्रज्ञ के नाम पर ही इस बालक का नाम रैवत दास या रैदास या रविदास रखा गया। प्राप्त हस्तलिखित नागरी पांडुलिपियों में उसका नाम रैदास पाली अपभ्रंश है, परंतु संस्कृतिकरण की अंधी दौड़ में उसका नाम आजकल रविदास ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनका जन्म डॉक्टर सुखदेव जी ने 1475 ईस्वी के आसपास माना है। यही सही भी लगता है। इसका एक कारण यह भी है कि रविदास जी की सखियों में कबीर, सदना और सेन के मरने का प्रसंग आया है। अब भाग 2 गुरु रविदास जी की शिक्षा। उस समय की मनुवादी विचारधारा के कारण गुरु जी विधिवत शिक्षा नहीं ले पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा के किसी संत, भिक्षु आदि से जरूर भाषा ज्ञान अर्जित किया था। डॉक्टर कुलवंत कौर जी को तभी तो लिखना पड़ा कि सतगुरु रविदास जी की भाषा एक ऐसी त्रिवेणी है जिसमें एक ओर हिंदी संस्कृत की गंगा बहती है तथा दूसरी ओर अरबी फारसी की जमुना। इसके बाद यह अवधी, ब्रिज, खड़ी बोली तथा पंजाबी की सरस्वती के साथ मिलकर संगम का रूप धारण कर लेती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रविदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। ज्ञानी गुरुचरण सिंह वैद्य पंथ प्रकाश पत्रिका नई दिल्ली 23 फरवरी 1969 के अनुसार गुरु रविदास प्रकाश ग्रंथ के गुरुमुखी लिपि में रविदास जी की जन्म साखी जो उन्होंने स्वयं लिखी तथा कुछ भाग उसके हजूरियों ने के लिखे हुए हैं, जो आजकल जिला लुधियाना में गुरु रविदास जी के डेरे के एक महंत के पास मौजूद है। इस जन्म साखी पर 2 फकीरों में झगड़ा था तथा लाहौर हाई कोर्ट के एक मुसलमान जज ने इस पर फैसला भी दिया था। वे हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों से भी परिचित थे। उनकी वाणी इस वाणी की गवाह है, बात की गवाह है। यही नहीं, उनकी समूची वाणी का निचोड़ तो यह भी साबित करता है कि वे भगवान बुद्ध तथा उनके दर्शन से भी वे परिचित थे। इसके साथ ही उन्हें अपने समय के तीव्र गति से फैल रहे मुस्लिम धर्म का भी ज्ञान था। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इतने विशद ज्ञान वाला व्यक्ति निरक्षर नहीं हो सकता, बल्कि कई विद्वानों के शोध कार्य को यदि सामने रखें तो हम पाते हैं कि अपने समय के किसी भी तथाकथित ब्राह्मण से ज़्यादा ज्ञान रखते थे। उस समय के ब्राह्मणों ने यूं ही तो उनके ज्ञान का लोहा नहीं मान लिया था,
क्योंकि उनकी अपने समय में फैली ख्याति का कारण उनकी विद्वता ही थी। अतः गुरु जी को निरक्षर मानना उचित नहीं है। यह हमारे गुरु जी का चित्र और उनका विवाह भाग 3, विवाह और पारिवारिक जीवन। इस पक्ष के विषय में कम जानकारी ही प्राप्त है। इसका कारण कोई अधिकृत दस्तावेज का उपलब्ध नहीं होना है। जैसा कि उनकी माता जी के नाम में विविधता है, ऐसे ही उनकी पत्नी के नाम में भी विविधता मिलती है। यह अपने में एक तथ्य है कि उनका विवाह दलित समाज के में ही छोटी उम्र में हुआ था, जो उस दिनों प्रचलित प्रथा के अनुसार संपन्न हुआ। उनकी पत्नी का नाम लोना था, परंतु अन्य स्रोत तथा उनका नाम कर्मा भी बताते हैं। उस समय साधु संतों में विवाह होते थे, क्योंकि वे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने वाले होते थे। लेकिन गुरु जी का दृढ़ संकल्प था कि एक ही स्त्री तथा एक पति का व्रत ग्रहण करना चाहिए। वह भी आभास होता है कि उनकी पत्नी अंत तक उनके जीवन में नहीं रही। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपत्नीक जीवन को भी अपनाया। यह बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने विवाहित जीवन को कभी बोझ नहीं माना। उनकी किसी संतान के होने का विवरण भी नहीं मिलता, लेकिन पत्नी उनके आध्यात्मिक जीवन में कभी भी बाधक नहीं हुई। उनके चिंतन से पता चलता है कि वे बौद्ध सिद्धाचार्यों, गुरुजनों और मौलवियों और संतों के संपर्क में रहे, परंतु उनके उस चिंतन में उन्होंने अपनी प्रज्ञा शक्ति के बल पर ही अनुभव की कसौटी पर सार को चुना और थोथा दिया उड़ा है। उनके पिता उनके साधु संतों के से घनिष्ठ संपर्क के कारण अप्रसन्न थे। उन्होंने गुरु जी को काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुखी होकर उन्होंने उनको अलग कर दिया। अब वह स्वतंत्र रूप से अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अपनी वाणी में गुरु जी ने अपनी जाति के संबंध में भी संकेत दिए हैं। उनका वर्ग बनारस शहर के आसपास ढोरों, मरे हुए जानवरों को उठाता था। उसकी खाल निकाला था, जिस चमड़े का उपयोग कई कार्यों में होता था। ये हमारे गुरु जी का वैवाहिक जीवन है। हाँ, एक सवाल आता है कि गुरु रविदास जी क्या ब्राह्मण रामानंद के शिष्य थे? ऐसा नहीं है। इसके विषय में भी देखिए, चौथा भाग लिखा हुआ है कि रामानंद के शिष्य नहीं। यह एक अकाट्य सत्य है कि रामानंद उनके गुरु नहीं थे। इस गुत्थी का जन्म की रामानंद उनके और अन्य संतों के गुरु हैं। कबीर ग्रंथावली में वर्णित कबीर के दोहे काशी में प्रकट भय रामानंद चिताए से हुआ है। डॉक्टर जय नारायण वर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 121 के अनुसार भक्तमाल एक सांप्रदायिक ग्रंथ है और इसका उद्देश्य राम भक्ति की महिमा को प्रचारित करना है। नाभादास ने अपने अनुप्रेरक तुलसीदास के चिंतन को नए आवरण में प्रचारित किया है। इसलिए रामानंद संप्रदाय ने एक नियोजित षड्यंत्र के आधार पर यह आडंबर खड़ा किया है कि जिस कबीर को रामानंद का शिष्य घोषित किया जा रहा है, वह कबीर दृढ़ता से कहते हैं कि बामन गुरु जगत का संतन का गुरु नहीं। मतलब कबीर दास दृढ़ता से कहते हैं कि बामन गुरु जगत का,
संतन का गुरु नहीं। फिर एक ब्राह्मण कैसे शूद्र व अति शूद्र जातियों का गुरु बन सकता है? जो वेदों स्मृतियों में प्रदत्त शिक्षाओं से बंधा हुआ है। गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में रामानंद जी को कहीं भी अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि रामानंद जी ने अपने 52 शिष्यों की सूची में कहीं भी गुरु जी का नामो उल्लेख नहीं किया है। 12 शिष्यों वाली सूची जिसमें रविदास जी का नाम आता है वह बाद में जोड़ी गई है, ऐसा प्रमाणित है। W.H. मैकलोड गुरु नानक एंड सिख रिलीजन में लिखते हैं कि रविदास का रामानंद के शिष्य होने की परंपरा का निराकरण अवश्य किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक काल के आधार पर रामानंद और कबीर के परंपरागत संबंध को मानना ही मुश्किल प्रतीत होता है और यह स्पष्ट है कि रविदास जी कबीर से छोटे थे। भगवान बुद्ध के संदेश अप दीपो भवः अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, इस सिद्धांत से गुरुजी पूरी तरह सहमत थे। एक स्थान पर वे कहते हैं, आप अपनों कोई न जाने, कहू कौन सो जाई। अतः सिद्ध हो जाता है कि गुरु रविदास जी रामानंद के शिष्य नहीं थे। अब देखिए हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का सामाजिक स्थिति के विषय में 5वां लिखा हुआ है। उस समय की सामाजिक स्थिति घोर ऊंच नीच पर आधारित थी। गुरु जी की वाणी में ब्राह्मण तथा दलित दोनों वर्गों की दशा का चित्रण उपलब्ध होता है। दलित वर्ग से संबंधित उनके दोहे बताते हैं कि दलित नीच ओछे माने जाते थे। दलित नीच ओछे माने जाते थे। इस वर्ग में जन्म लेना जैसे अपराध के समान था। उनकी जाति, कुटुंब, कार्य सब ओछे माने जाते थे। समाज उनकी दुर्दशा देखकर हंसता था। चमार जाति जिसमें गुरु जी का जन्म हुआ, उसके सभी परिवार बनारस के आसपास मरे हुए पशुओं को ढोते थे, उनकी खाल उतारते थे। लिखते हैं कि मेरी जाति कुट बांधला ढोर ढोवत फिरही, आज हूँ बनारस आसपास। यह समाज इस प्रकार का अपेक्षित कार्य करने के कारण खिन्न थी तथा जन्म जाति को कमीन तथा व्यवसाय को ओछा तक समझने से भी बुरा नहीं मानता था। मेरी जाति कमीनी, पति कमीनी, ओछा जन्म हमारा। मतलब दलितों को नीच कहकर मारा पीटा जाता था। नीच नीच कह मारे। इसके ठीक विपरीत गुरुजी उस समय के ब्राह्मण की दशा का वर्णन उसी की स्वतः सुखाय भाषा में करते हैं। ब्राह्मण उस समय स्वयं के श्रेष्ठ कवि, हम बढ़ कवि, विद्वान, कुलीन, हम पंडित, अति धार्मिक, हम जोगी सन्यासी मानते थे। वे स्वयं को ज्ञानी, मुनि, सूरदाता समझते थे। उस समय का समाज घोर अंधविश्वासों, आडंबरों तथा रूढ़ियों को ढो रहा था। कुल मिलाकर वह समाज का एक डिब्बा बंद समाज था। समाज को ऐसी स्थिति में निसंदेह ब्राह्मणों ने ही पहुंचाया था। समाज में ब्राह्मणों ने एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी थी कि जो समाज खून पसीने की कमाई खा रहा था, वह नीच तथा जो ब्राह्मण भीख मांगकर पेट पाल रहे थे, वे श्रेष्ठ बने बैठे थे। गुरु रविदास जी ने ऐसी ही स्थिति को झिझोड़ा तथा सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ बुलंद की। भूखों मरती रियाया के पक्ष में
रियासत के पक्ष में उन्होंने मुखर रूप से पैरवी की। उनकी वाणी में भूख, गरीबी, दुख तथा तमाम तरह की परेशानियों से रहित एक स्वस्थ समाज की कामना यत्र तत्र सर्वत्र देखी जा सकती है। उनकी सोच व्यवहारिक थी। छठा, उन्होंने दलित मुक्ति का बिगुल बजाया। अब देखिए, हाँ दोस्तों, दलित भी समझ लीजिए। दलित किसको, जो एक दल में रहते थे, दल बनाकर उसी को ही दलित बोला गया है। ऐसे तो और सब कवियों का अलग अलग अर्थ है। गुरु जी का युग इस देश के दलितों, मूल निवासियों के लिए धार्मिक व राजनीतिक गुलामी का युग था, जहां विदेशी लोगों का आधिपत्य था और उनके द्वारा व्यापक नरसंहार का नंगा नाच जारी था। वही धन संपदा की लूट भी खुलेआम हो रही थी। दूसरी ओर छोटे छोटे राजा और सामंत राजा के सबसे बड़े वर्ग को इतना पीस रहे थे कि उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। पंडा वर्ग दलित की अपेक्षा प्रताड़ना करके अपने वर्ग हित में समस्त व्यस्त रहा। ऐसे में धनहीन, अशिक्षित और असंगठित वर्ग क्या करे? उसके सामने मरने जैसी स्थिति थी। तब गुरुजी ने उसका नेतृत्व किया। उन्होंने दलितों को अमानवीय अत्याचारों से मुक्त करने के लिए संगठित किया। सत्संगत मिल रहिए माधो जैसे धूप मखीरा। समाज को ऐसे संगठित होकर रहने का आदेश दिया जैसे शहद की मक्खियाँ रहती है। गुलामी के जीवन के आदी हो चुके समाज को ललकारते हुए उन्होंने कहा, पराधीनता पाप है, जान लेहूँ रे मीत। पराधीनता के विरोध में इन साधनहीन दरिद्र मानवों के मध्य उन्होंने स्वतंत्रता आज़ादी का बिगुल बजाया है। पराधीनता से लड़ना है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है। यदि ऐसी गुलामी की जिंदगी व्यतीत करते रहे हैं तो याद रखो, गुलाम का कोई सहायक नहीं, क्योंकि गुलाम को संपूर्ण कायनात हीन ही की संज्ञा दी जाती है। इसलिए हे मित्रों, मेरे भाइयों, पराधीनता को पाप समझो और इससे निजात पाना अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। तभी आप समाज में अपना स्थान बना पाओगे। गुलामी उपेक्षा का पर्याय है और आज़ादी सम्मान और आगे बढ़ने का मंत्र। गुरु जी ने दलितों को नरपति राजा कहा, जो गफलत के कारण आज भिखारी बन गया। हमें गफलत से जागृति होना है, अपने पुराने वैभव को प्राप्त करना है, स्वप्न लोक के चिंतन का अंत करना है, भिखारी को राजा होने का भान कराने और अपने अतीत को पहचान कर स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने दलितों को विद्रोही बनने का पाठ पढ़ाया। अब देखिए सातवां, उन्होंने दलित जातियों में एकता पैदा की। सारे भारत में दो दलित जातियां सबसे बड़ी हैं और इन्हीं दोनों ने सबसे अधिक उत्पीड़न सहन किया है। वे हैं चमार और चंडाल यानी भंगी। दोनों में समन्वय आवश्यक है, अन्यथा दलित संगठन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुरुजी ने चंडाल की गरिमा को यह कहकर बढ़ाया कि चंडाल और ब्राह्मण एक समान, इनमें कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण अपनी उच्च स्थिति से औंधा मुंह जमीन गिर गया और
उन्होंने उसे समाज के सबसे उपेक्षित निम्न वर्ग के समकक्ष खड़ा करने का ऐलान कर दिया। ब्राह्मण अरु चंडाल मही रैदास नह अंतर जान। मतलब गुरु जी बता रहे हैं, गुरु जी की वाणी है कि ब्राह्मण अरु चंडाल मही रैदास न अंतर जान। बराबरी का मानदंड जाति नहीं कर्म है। बराबरी का मानदंड जाति नहीं कर्म है। किसी के बड़प्पन का अंकन उनके सुकर्मों से होता है और कुकर्म उसको नीच बनाते हैं। यही कारण है उन्होंने गुणहीन ब्राह्मण के मुकाबले में गुणी चंडाल के चरणों की पूजा अर्चना का बड़ी सशक्त शब्दावली में समर्थन किया। यह खुली बगावत ही था। यह खुली बगावत थी ब्राह्मण के खिलाफ, क्योंकि वह अपना पक्ष जन्म के आधार पर रख रहा था और ऐसी स्थिति में उसकी अस्थायी परंपरागत स्थिति को झकझोर देना था। चंडाल के चरणों की पूजा के दर्शन से ही वह हक्का पक्का रह गया। पर रविदास जी रुकने वाले नहीं थे। अब उन्होंने वेदज्ञ पंडित को जूते बनाने वाले चमार के मुकाबले खड़ा कर दिया और वर्ण व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। वैदज्ञ ब्राह्मण है, जूते बनाने वाले चमार यानी चर्मकार। मनुष्य जाति को एक ही है, मनुष्य जाति तो एक ही है, इसको 4 वर्णों का नाम दे दिया गया है। गुरु जी पहले दलित थे, जिन्होंने वाल्मीकि को दलित वर्ग का संत अंगीकार किया और वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समकक्ष खड़ा किया और उनकी उल्ट नाम भक्ति को स्वयं भी अपनाया। उल्टा नाम जगत जन जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गुरु जी के द्वारा हंसा का उल्टा नाम सोहम उनकी साधना का अंग है, जो निम्न वर्ग द्वारा परिपाटियों को तोड़कर नीचे से ऊपर उठने की नवीनतम साधना थी। देखिए, अब हमारे गुरु जी उस समय के दौर में मंदिर मस्जिद का भी चालू हो चुका था। तो 8वां जो अध्याय लिखे इसी में लिखे हैं कि मंदिर और मस्जिदों में जाने से मनाही। गुरु रविदास जी ने दलितों को मंदिरों और मस्जिदों दोनों में ही जाने से मना क्यों किया? इनमें किसी प्रकार की पूजा अर्चना से क्यों रोका? यह उनकी प्रखर क्रांतिकारी विचारधारा का ही परिणाम था। उन्होंने इन मूल गुत्थियों पर मंथन किया और मंदिरों और मस्जिदों में जाने की जिद करके क्यों अपना सिर फुड़वाए, जबकि एक बहुसंख्यक वर्ग उनके प्रवेश का दृढ़ता से विरोधी था। किसी धार्मिक स्थल की पूजा अर्चना हमारे लिए तभी सहायक है यदि वह श्रद्धा के स्थल हो, जबकि ये दोनों वर्गों के मध्य कटुता पैदा करने के स्थल थे। यह वह समय था जब कुछ हिंदुओं ने अभी धर्मांतरण किया था। अतः ये नवदीक्षित मुसलमान अभी तक दलितों की उपेक्षा के भाव से ही दीक्षा के बाद भी नहीं उभरे थे। अतः इन बहुसंख्यक के कारण दलित मस्जिद में नहीं जा सकते थे। साथ ही नमाज की भाषा उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। अतः गुरु जी ने अपने वर्ण को मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों में भी जाने को से मना किया। ये मंदिर और मस्जिद विषमता और असमानता के अड्डे हैं। ऐसी स्थिति में
में प्रत्येक दृष्टि से इनका प्रतिकार स्वाभाविक था। इसलिए गुरु जी ने दृढ़ता से कहा, रविदास न पूजई देउरा और न मस्जिद जाए। एक सामाजिक समानता के प्रहरी के लिए ऐसे निर्देश आवश्यक थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, दलितों का आराध्य इनमें निवास नहीं करता। मस्जिद सो कुछ घीन नहीं, मंदिर सो ना ही प्यार। क्या यह निर्देश काल विशेष के लिए थे अथवा अभी भी सार्थक है? गुरुजी हमेशा के लिए इन उपेक्षा स्थलों की दलितों से भी उपेक्षा करने का आदेश दिया, क्योंकि इनमें प्रवेश से दलितों का उद्धार होने वाला नहीं था। इन असमानता के स्थलों के प्रति सम्मान दिखाने से भी उन्होंने दलितों को निर्देश दिए, क्योंकि उनके सम्मान के लिए यह आवश्यक है। अब प्रश्न था, दलितों के लिए पूजा स्थल कौन से हैं? गुरुजी ने कहा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। अब ये भी बता दिए कि देखिए आपके लिए पूजा क्या है। अब देखिए 9वां अध्याय आपको रास्ता दिखाने के लिए हमारे संत गुरु रविदास जी बोलते हैं, अगर मंदिर मस्जिद नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो आपका क्या पूजा है, कैसे है? 9वां अध्याय, मन ही पूजा, मन ही धूप। मन के नियंत्रण पर गुरु रविदास जी विशेष जोर देते हैं। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप से लेकर मन चंगा कठौती में गंगा तक वे अपने चिंतन का केंद्र बिंदु मन को मानते हैं। वे कहते हैं कि मन सबसे चंचल है, एक क्षण में जमीन की बात करता है तथा दूसरे क्षण में चांद तारों की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे मन को साधना द्वारा ही स्थिर रखा जा सकता है। मन को स्थिर किए बिना कुछ भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। यह मन को स्थिर करने वाले ही जान पाते हैं। गुरु जी जोर देते हुए कहते हैं कि जब तक मन निर्मल नहीं होता, समाधि से ऐच्छिक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे समझाते हैं कि रे मन, तू भले बुरे का विचार कर, प्रभु के निर्मल यश का गुणगान कर। यह संसार रूपी विष के वृक्षों का एक सघन वन है। मन नियंत्रण की संतों की परंपरा बौद्ध धर्म से चली आई है। बौद्ध परंपरा के सभी आचार्यों ने मन के नियंत्रण पर जोर दिया है। धम्मपद की एक गाथा में कहा गया है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो दुख उनका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। मन को नियंत्रित करने की साधना में गुरु रविदास जी सिद्धहस्त थे। मन के भावों की चंचलता को दर्शाने वाले बिंब तथा उसे नियंत्रित करने के उपाय उनकी वाणी में जिस काव्य कौशल सहित व्यक्त हुए हैं वह देखते ही बनता है कि ऐसा अनूठा चित्रण न उनसे पूर्व के किसी संत कवि द्वारा किया गया था, न उनमें उनके किसी समकालीन द्वारा, और न ही उनके बाद ऐसा वर्णन देखने में आया है। फिर भी उस पर भगवान बुद्ध की दर्शन परंपरा की छाप स्वरूप से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
अब देखिए, हमारे संत गुरु रविदास जी वेदों का भी खंडन कर रहे हैं। लोग कहते थे कि रामदास उनका गुरु है, उनका रामानंद गुरु हैं, तो कैसे देखिए वेदों का खंडन कर रहे हैं। 10वां भाग यही इसी पर है। ब्राह्मणों ने वेदों को ईश्वरकृत घोषित किया है, लेकिन गुरु रविदास जी की चारिक वेद किया खंडौती इस बात का प्रमाण है कि सदगुरु रविदास जी ने इन वेदों का खंडन किया है। वे लिखते हैं कि यदि इस संसार के दुखों से निजात पाने के लिए वेदों को वैद्य अर्थात सभी रोगों के पीड़ा हारक औषधि मान लिया जाए तो यह गलत होगा। वाह! वे कहते हैं कि वेद में कुछ और ही बात कही गई है और हमारा अनुभव कुछ और ही तत्व दर्शाता है। इनमें किसका कहना माना जाए, संसार सागर का रोग तो बड़ा प्रबल और असाध्य है। उच्चतम मार्ग को अपनाए बिना इससे छुटकारा संभव नहीं। वेदों शास्त्रों को पढ़ने सुनने से कुछ भी समझ पैदा नहीं होगी जब तक आंतरिक अनुभव को हाथ की तालियों की आवाज पर चलने चख विहीन कर चारी चलतु है कि सीख दी गई है। अतः इस अंधे ज्ञान को हाथ मत पकड़ाओ, अन्यथा तुम भी अंधकार नरक में गिर पड़ोगे। प्रज्ञा से काम लो। वेदों के संबंध में गुरुजी ब्राह्मणों से विपरीत ही विचार व्यक्त करते हैं। ब्राह्मण का यकीन है कि वेद स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, लेकिन गुरुजी का कथन है कि वेद नरक अंधकार का रास्ता बताते हैं। ब्राह्मणों की मान्यता शास्त्र सम्मत है, जबकि गुरु जी की मान्यता स्वयं के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। तभी तो वह कह उठे कि वेद पुराण तजे मन चाहत जो सुख चैन। मनुष्यों में वर्ण श्रृंखला पैदा करके तथा इनमें वर्णित लाखों असुरों और दासों के संहार की गाथाओं ने गुरु जी के मन में वेदों के प्रति उपेक्षा पैदा कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन्हें पढ़ने से सुख चैन का अंत हो जाता है। मानव में प्रेम को संचित करने हेतु वेद और उनकी शिक्षाओं को त्यागना होगा, जो घृणा की भीति पर अवस्थित है। मानव प्रेम को पनपाने का हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए, यही उत्तम कार्य है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, वेद कतेव फरेब भरम के भाड़े। वेद कतेव भरम के भाड़े। देखिए गुरु महिमा। हमारे गुरु रविदास जी की महिमा देखिए कैसे है। गुरु महिमा बुद्ध के काल से ही प्रारंभ हुई। बुद्ध के वचन बुद्ध को मार्गदाता, शास्ता, आचार्य और कल्याण मित्र आदि नामों से संबोधित किया गया है। मार्गदृष्टा है, इसलिए साधक कहता है सबे तत्शरणं यन्ति त्वनो सात्वा अनुतरो, अर्थात हम सब आपकी शरण जाते हैं। आप हमारे सर्वोत्तम गुरु हैं। गुरु निर्वाण की ओर ले जाता है, इसकी अनुभूति मन से होती है। तब ज्ञान प्रदीप हो जाता है, तो इसका माध्यम गुरु ही है। गुरु की महिमा का गान वज्रयानी बौद्धों ने भी खूब गाया है। वज्राचार्य
इंद्रभूति जी के शब्दों में जिस साधक के ऊपर गुरु जी की कृपा रहती है वही उत्तम तत्व की प्राप्ति करता है, अन्यथा चिरकाल तक मूढ़ रहकर दुख पाता है। गुरु शास्त्रा ही बुद्ध धर्म और संघ है। उसी की कृपा से रत्नत्रय का ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञान के तिमिराधों के लिए वह मार्ग प्रदर्शक है, सभी आनंदों का आश्रय, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। उनके समान कोई पूजनीय नहीं, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न कर व्रती को गुरु की पूजा करना चाहिए। इस विषय पर नगेंद्र नाथ उपाध्याय जी भी स्पष्ट लिखते हैं कि गुरु पद ही बुद्ध पद है। वज्रयानी ग्रंथों में गुरु को बुद्ध के समान पद दिया गया है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी गुरु को शास्त्रा कहा गया है, जिसका अर्थ गुरु होता है। अपने पूर्ववर्ती बौद्धों से प्रेरणा लेते हुए गुरु रविदास जी ने भी गुरु की खूब महिमा गाई। गुरु किस प्रकार कदम कदम पर सहायक होता है, इस तत्व को गुरु जी ने अंतःकरण में और अपनी दिनचर्या के प्रत्येक पग पर अनुभव किया, जिसका बयान उन्होंने इस प्रकार किया है। सतगुरु ने हमें मार्ग दिखाया है। हमारे अंतःकरण में अनहद शब्द का घोष हो रहा है। यह अगम्य धार्मिक ज्ञान हमें गुरु के प्रताप से ही प्राप्त हुआ, जबकि हम धन और पार्श्विक प्रवृत्तियों के मध्य रमण करते रहें और आने वाली मृत्यु का जरा भी ध्यान नहीं रहा। ये हमारे गुरु महिमा देखिए। लोग कहते हैं कि हमारे संत गुरु रविदास राम की पूजा करते थे और राम को मानते थे, लेकिन गुरु जी के राम कौन है ये भी आपको इस 12 पृष्ठ में हम दिखा रहे हैं अध्याय में। गुरु रविदास के राम दशरथ पुत्र नहीं थे। मतलब गुरु रविदास जी के राम जो दशरथ पुत्र नहीं थे। रैदास हमारो राम जी दशरथ करी सुत नाही, उनके राम तो कण कण में व्याप्त हैं। अब देखिए गुरु रविदास जी के हमारे राम जो हैं वो कण कण में व्याप्त हैं, प्रकृति थे। राम हमऊ मही रम रहो विषम कुटुंब मही, उनका राम विश्व कुटुंब का सदस्य हैं और वह विश्व कल्याणक हम सब में रमा हुआ है। ऐसा राम एक धर्म विशेष का उपासक जो शूद्रों का संहारक है और शंभु का हंता है, दशरथ पुत्र राम कैसे हो सकता है। मतलब हमारे संत गुरु रविदास जी दशरथ को शंभु का हत्यारा मानते हैं और शूद्रों का संहारक, तो इसीलिए इनका दशरथ पुत्र राम नहीं, उनका राम तो विश्व कुटुंब है ना। राम के मानने वालों से गुरु जी ने सीधे सीधे सवाल किए कि जिस राम के विषय में सामान्य बात की जाती है वह तो एक साधारण व्यक्ति था। उसने इस संसार में सामान्य व्यक्ति की तरह दुख सुख का अनुभव किया। वह रावण का हृदय परिवर्तन नहीं कर सका, वरन वह रावण के लगभग संपूर्ण परिवार का संहारिक और अपनी पत्नी सीता को वन में असहाय स्थिति में भेजने वाला व्यक्ति था। अतः आप भ्रमित हैं, सच्चा राम तो आपके हृदय में रमा हुआ है। उसे इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में सतनाम पाली भाषा के सच नाम बुद्ध का रूपांतरण है।
वह घट घटवासी हैं। वे फिर एक प्रश्न करते हैं कि उस राम को पहाड़ों या वनों में खोजने की आवश्यकता नहीं, अर्थात निर्जन स्थानों पर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं, उसे तो अपने अंतःकरण में खोजने की आवश्यकता है। वह घट घटवासी हैं। जिस प्रकार पुष्प में गंध का अस्तित्व रहता है, उसी प्रकार तुम में तुम्हारे शास्त्रा या आराध्य रमे हुए हैं। हृदय से बाहर उस अमिताभ की खोज जन्म को झूठी तसल्ली देना मात्र है। जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि में अवस्थित कस्तूरी की गंध की पहचान नहीं कर पाता और वनों में यत्र तत्र सर्वत्र व्यर्थ ही कुलाचे मारते भरते हुए समय व्यतीत करता रहता है, उसी प्रकार भ्रमित व्यक्ति सतनाम की खोज स्वयं को हृदयागम न करके इधर उधर खोजता फिरता है। गुरु रविदास जी के संबंध में कहते हैं, रविदास जी राम के संबंध में कहते हैं कि सब घट अंतर राम निरंतर, मैं देखन नहीं जाना, मैं देखन नहीं जाना। सब घट अंतर राम निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। तो हमारे अब देखिए 13वां मन चंगा तो कठौती में भी गंगा के विषय में भी बता दिया जा रहा है। गुरु रविदास जी ने इस बहुप्रचलित पंक्ति की रचना की थी, मन चंगा कठौती में गंगा। इस पंक्ति से गुरु जी का भाव यही था कि यदि व्यक्ति का मन निर्मल हो तो उसे किसी गंगा तीर्थ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके लिए तो कठौती में रखा पानी ही गंगा जल के समान है। मन ही पूजा मन ही धूप की रचना करने वाले गुरु रविदास ने उपरोक्त अर्थों में ही इस पंक्ति की रचना की थी। इसके आधार पर ही उक्त भक्तों ने अंधी श्रद्धा के वशीभूत होकर उनके साथ यह प्रसंग जोड़ दिया कि गुरु जी के पास एक ब्राह्मण जूतों की मरम्मत करवाने गया। वह गंगा स्नान के लिए जा रहा था। जूतों की मरम्मत की एक दमड़ी जब ब्राह्मण लेने लगा, तब गुरु जी ने कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो इस दमड़ी को मेरे तरफ से माता गंगा जी को भेंट कर देना, लेकिन एक शर्त है कि देना तभी जब गंगा हाथ बढ़ाकर स्वीकार करे। उनकी इस बात पर ब्राह्मण मन ही मन हंसा कि हम शास्त्रों का रोज पाठ करने वाले को कभी गंगा माता अपने हाथे भेंट स्वीकार नहीं करती, तो इस अछूत को कैसे स्वीकार कर लेगी। गंगा स्नान को जाते समय वह इस प्रसंग को भूल ही गया। स्नान करके जब वह बाहर आने लगा तो गंगा ने आवाज़ देकर गुरु रविदास की भेंट मांगी। ब्राह्मण ने पलट कर देखा तो दंग रह गया। गंगा ने हाथ पानी से बाहर निकाला हुआ भेंट के बदले रविदास को गंगा माँ द्वारा कंगन देने और ब्राह्मण का लोभ में आकर उस कंगन को राजा को फिर राजा द्वारा दूसरा कंगन मांगने और ब्राह्मण का रविदास जी के चरणों में आकर सारी घटना बताने तथा दूसरे कंगन की मांग तक यह कथा बढ़ती जाती है। वास्तव में अंध श्रद्धा के कारण ही ऐसी कथाओं का जन्म होता है। ऐसी कथा नहीं थी। गुरु जी चमत्कार दिखाने को ढोंग मानते थे।
उनका पूरा मिशन ही अंधविश्वास त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला था। वास्तव में वह समय ऐसा था जब किसी महापुरुष की महानता को स्पष्ट करने के लिए उसे दैवीय बनाकर प्रस्तुत किया जाता था, जबकि गुरु रविदास एक जन आंदोलन के महानायक थे। उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया। अब देखिए, एक चीज़ और भी बताया जाता है कि हमारे संत गुरु रविदास जी वैष्णव भक्ति के आराधक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 14वां अध्याय इसमें लिख दिया गया है कि वैष्णव भक्ति के आराधक नहीं। अब देखिए, गुरु जी वैष्णव द्वारा दर्शाई संपूर्ण 9 प्रकार की भक्ति के विरोधी थे। वेदांती अथवा वैष्णव भक्ति के प्रेरकों ने विष्णु के अवतारों के चरित्र को अपनी भक्ति का आधार बनाया था। इनमें राम, कृष्ण, हरि प्रमुख थे। इन वरिष्ठ चरित्रों के आगमन का वास्तविक उद्देश्य में खंडित वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित करना था। जब असुरों का अभ्युदय होता है और गौ, विप्र तथा वर्ण व्यवस्था का खंडन होता है, तभी ये विष्णु अवतारी पुरुष अवतरित होते हैं। ऐसी भक्ति पर उन्होंने विराम चिन्ह लगाया। भक्ति साधना का औचित्य और इसके आयाम क्या है, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी। गुरु जी ने खड़ी कर दी। गुरु जी के अनुसार ये भक्ति के आयाम नहीं, न भक्ति रसदान में, न कथा बावन वाचन में, न वन में, न गुफा के अंदर, न समाधि में, न इंद्रियों को भस्म करने, न योग साधना में, न कम खाने में, न जागरण करने में, न वैराग्य में, न वेदों की प्रशंसा में, न मुंडन कराने में, न धन की चकाचौंध में अवस्थित। यह तो स्थिर चित्त के माध्यम से संपूर्ण विद्याओं सहित प्राप्त किया जा सकता है। उनके समकालीन एक दलित संत सेन नाई ने तो वैष्णव भक्ति की संपूर्ण आडंबर को ही झूठा करार दे दिया। वे कहते हैं, गरुड़ चढ़े जब विष्णु आया, साच भक्त मेरे द्रोही। सेन जी कबीर और रविदास जी का वाह कर उठते हैं। धन्य कबीर, धन्य रोहिदासा, गावे सेनावी सेन नाई द्वारा रचित रविदास कबीर गोष्ठी के प्रकरण में रामानंद जी की शिक्षा का हवाला देते हुए रविदास जी ने रामानंद जी को सगुण विष्णु के तथाकथित अवतार कृष्ण का उपासक कहा तथा कबीर दास जी की शिक्षा को उनकी शिक्षा से भिन्न बताया। गोष्ठी के अंत में रविदास जी ने कबीर जी की विचारधारा के साथ सहमति दिखाई। जो तुम गाओ सो हो गाऊं, तुम्हारा ज्ञान विचारूं। उनकी वाणी में वैष्णव भक्ति के प्रतीकों का निरर्थक पाया गया है। माने इसमें वैष्णव भक्त नहीं थे। ये देखिए दिखाया गया है। सबसे मूल बात हमारे संत शिरोमणि रविदास जी जो 15वां है, क्या लिखते हैं 15वां भाग में बताते हैं। इसमें किताब में बताया गया है कि भीख नहीं परिश्रम की साधना। उनके समय में धर्म के साधक दूसरों की रोटी पर आश्रित थे अथवा शोषण या लोगों
को हानि पहुंचाकर अपना वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस गुरुजी इस प्रथा के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि जहाँ तक संभव हो मेहनत करके खाना चाहिए। इस श्रम रूपी नेक कमाई का फल कभी निष्फल नहीं जाता। गुरुजी ईश्वरवादियों को समझाते थे कि श्रम की साधना ईश्वर की साधना के समान है। अतः श्रम साधना दिन रात करनी चाहिए, यही सच्ची साधना है और संसार में इसी के माध्यम से सुख चैन की प्राप्ति होती है। गुरु जी का जीवन लक्ष्य सुकृत कर्म ही है, इसलिए वह हमने अपने पैतृक धंधे के औजार और रापी और कतरनी आर को माध्यम बनाकर श्रम साधना पर जोर देते हैं। ईश्वर क्या है? यह एक भ्रमित बात है। ईश्वर के नाम पर जितना आडंबर हो रहा है वह साधक को वास्तविक साधना से भ्रमित करता है। धर्म के व्याख्याताओं ने सैकड़ों ईश्वर खड़े कर दिए हैं जो वैमनस्य और बैर की भित्ति पर खड़े हैं। इसलिए प्रभु नामक साध्य की आराधना कीर्तन कर्मकांड तीर्थ व्रत आदि में नहीं बल्कि श्रम साधना का ही दूसरा नाम अपने शास्त्रा की पूजा अर्चना है। अतः गुरु जी का निष्कर्ष है कि अगर जीवन को सफल बनाना है तो श्रम साधना को जीवन का मानदंड बनाओ। इस देश में श्रम की जितनी उपेक्षा हुई उतनी संभवतः विश्व के किसी भी अंचल में नहीं हुई। संपूर्ण ब्राह्मण वर्ण दूसरों पर आश्रित है, क्षत्रिय वर्ण राजकोष पर आश्रित है, वैश्य पैसे से पैसे अर्जित करना ही श्रम साधना समझता है, जो स्पष्ट ही शोषण है। ऐसी स्थिति में इस देश का उद्धार कैसे होता? गुरु जी ने अपनी साधना का मापदंड बदलकर श्रम की महत्ता का बिगुल बजाया और श्रम को ही साध्य बताया। यदि संसार में सम्मानपूर्ण जीवन जीना है तो श्रम को शीर्ष स्तर पर रखना होगा। यह विचारणीय विषय है। उनके विचार अब भी कितने समसामयिक प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जैसे संत शिरोमणि रविदास जी ने परिश्रम को ही साधना माना, इस तरह ऐसे इस किताब में और भी लिखा हुआ, जैसे हिंदू का कर्मकांड का भी विरोध किए हैं हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की कर्मकांड भी हम लोग का। लेकिन मुख्य कुछ बातों पर हम आते हैं। अभी सब 17वां सोहम आया है। इस सोहम क्या चीज़ है, इसके विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति से पूर्व कई प्रचलित श्वास क्रियाओं का आभास किया, परंतु उनमें अपनी साधना में असहायक निस्सार क्रियाओं का परित्याग कर दिया। गुरु जी ने भी प्रचलित श्वास क्रियाएं पिंगला, सुषुम्ना और प्राणायाम को छोड़ दिया, क्योंकि उनको अपने सत नाम का अभिज्ञान इन सब को छोड़ने पर ही प्राप्त हुआ। शायद उन्होंने स्वाभाविक श्वास क्रिया आनापान को किसी बौद्ध भिक्षु से समझा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें श्वास को मिकदार के में संग्रह करना, पुनः उसे जबरदस्ती रोकना और एकदम से बाहर निकालना कुछ भी संभव नहीं है।
उन्होंने अपनी साधना को उलटवासी के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उलट नाम जपय सो ज्ञानी। इस प्रकार का अभ्यासी एक संप्रदाय भी अस्तित्व में था। हम शब्द के साथ प्राण बाहर आता है और सा शब्द के साथ प्राण भीतर आता है। एक बार फिर समझ लीजिए कि हाँ शब्द के साथ प्राण बाहर जाता है और सा शब्द के साथ प्राण भीतर आता है। अतः इस प्राण प्रक्रिया का नाम हंसा पड़ गया। हंसा का जप होता रहता है तो जीवन और हंसा का जाप बंद हो जाता है तो मृत्यु। यह एक स्वाभाविक क्रिया है, जीवन क्रम है। हाँ का अर्थ है हम अहम अर्थात मैं, और सा का अर्थ है इदम अर्थात संसार। अब यह बना मैं संसार हूँ। इसका उलट संसार मुझ में, इसका उलट नाम सोहम है। यह श्वास द्वारा एक अभिनय अनहद नाद है जिसे ज्ञानी अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसके अमृत ज्ञान अनुभव के प्रसंग में कहा है कि सोहम सिंह इति वृत्ति अखड़ा उनकी वाणी में उल्लेख है। उल्टा नाम जगत जन जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जप साधना के मौलिक अधिष्ठाता वाल्मीकि थे। द्वितीय उनके द्वारा अनुभव किया यह उलट जब साधना संसार को प्राप्त हुआ। तृतीय वाल्मीकि दलित थे और उनको कोई ब्राह्मण ज्ञान प्रदान करने को तत्पर नहीं था। चतुर्थ असंभवतः गुरु जी ने भी इसी दलित संत की क्रिया को अंगीकार किया। अब चलते हैं 18वां अध्याय, वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के विध्वंसक। जातिवाद पर जितना बड़ा हमला गुरु जी ने अपने समय में किया उतना अन्य किसी ने करने की जरूरत नहीं की। इसका स्पष्ट कारण था कि उनका भुक्तभोगी होना। कदम कदम पर उन्होंने इसकी टीस को अनुभव किया था जो उनकी वाणी में मुखरित है। एक बार तो जातिवाद के पोषकों को उन्होंने चुनौती तक दे दी। क्या जन्मजात का प्राकृतिक स्रोत है? क्या ब्राह्मण और शूद्र ही जन्म प्रक्रिया अलग अलग है? पूछ रहे हैं हमारे संत गुरु रविदास जी कि क्या ब्राह्मण और शूद्र की जन्म प्रक्रिया अलग अलग है? क्या दोनों का जन्म माता पिता के सम्मिलित के अतिरिक्त अन्यंत्र है? क्या बीज की एक बूंद के अतिरिक्त कोई अन्य तरीका है? यदि नहीं तो इस जात पात का क्या मूल्य है? यह स्वाभाविक नहीं, इसे छोड़ो, मत पूछिए ये क्या ठकुसला है। जन्मजात मत पूछिए, जात का अरूपात। इसके बाद उन्होंने शिक्षित तथा मानवता की दुहाई देने वाले विद्वानों के समक्ष चिंतन की झड़ी लगा दी। क्यों कर जातिवाद का प्रचलन जरूरी है? क्यों? क्या जातिवाद का प्रचलन जरूरी है? इस जातीयता के कारण संपूर्ण हिंदू बेमतलब, इसके
तंत्र में उलझे हुए हैं। लेकिन जातीयता का एक रोग है जो मानव मूल्यों का हनन कर रहा है। मानुषता कुखात है रैदास जाति के लोग। अब हमारे गुरु रविदास जी बोल रहे हैं कि मानुषता यानी मानुषता को खात है ही रैदास जाति के रोग। उन ईश्वरवादियों के समक्ष उन्होंने प्रश्न किया, जब तुम्हारे अनुसार ये संपूर्ण कायनात प्रभु की है तो फिर जातियों में विरोधाभास होता बड़ा ऊंच नीच कैसा? यदि ऐसा है तो वह ईश्वर समदर्शी, समरस तथा एक रूपता का दुश्मन है। वह अपनी स्वयं की दृष्टि में दो मानदंड अपना रहा है। एक, ज्योति से ज्यों सम उपजै त्यों उच्च नीच कस मान। एक ज्योति ते ज्यों सम उपजे त्यों उच्च नीच कस मान। इसलिए उन्होंने बुलंद आवाज कहा कि रैदास का मानुष जुड़ सके जौलौ लात के जात के जात। वह वर्ण व्यवस्था के भी विध्वंसक थे, क्योंकि जातिवाद का यह आदि स्रोत है। उनका चिंतन वैज्ञानिक सच्चाई पर आधारित था। रैदास मानुष इक हई नाम धरे हरि चार। शायद इसी वर्ण व्यवस्था के जन्मदाता होने के कारण वेदों की उन्होंने छीछा लेदर से भर्त्सना